इकरा इकबाल एंड वेलकम टू माय चैनल। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 2025 इस पे हम डिटेल से बात करेंगे क्योंकि ये हाल ही का कॉन्फ्लिक्ट है, अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले ही खत्म हुआ है। तो हम इसे तफसील से डिस्कस करेंगे कि मेन रीज़न क्या था इस कॉन्फ्लिक्ट के होने का, मेन इवेंट क्या पेश आया और क्या क्या मेन इवेंट पेश आते रहे और अभी करंटली क्या सिचुएशन है, इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 2025 ये कॉन्फ्लिक्ट कोई पहला कॉन्फ्लिक्ट नहीं है जो इन दोनों स्टेट्स के दरमियान पेश आया है। इससे पहले भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट पेश आ चुके हैं। ऐसी बहुत सारी वॉर्स हो चुकी हैं जिस पे इंडिया कहता है कि उसने ये वॉर जीती है, जिसमें पाकिस्तान कहता है कि उसने ये वॉर जीती है। अब बात ये है कि अभी जो करंटली कॉन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट 2025, जिसमें दोनों ही क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया ने जीत लिया ये कॉन्फ्लिक्ट और पाकिस्तान भी ये क्लेम कर रहा है कि पाकिस्तान ने जीत लिया। अब क्योंकि हम इसको डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है और हम जानते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान जीता है या वाकई इंडिया जीता है, कोई जीता भी है कि नहीं जीता, या बस एक लम्हा फिक्रिया था कि हम दोनों स्टेट्स मिलके एक्चुअली इसमें कर क्या रही हैं, हमें क्या करना चाहिए लेकिन हम कर क्या रहे हैं। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो इसका मेन इवेंट जो पेश आया वो था पहलगाम अटैक, जिसकी वजह से इंडिया को मौका मिला पाकिस्तान को इल्ज़ाम ठहराने का और उस पर अटैक करने का। पहलगाम अटैक क्या है? पहलगाम अटैक को अगर हम डिटेल से डिस्कस करें तो पहलगाम बेसिकली इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में एक टाउन है। होता कुछ यूँ है कि 22 अप्रैल 2025 कोई 4 से 5 दहशतगर्द पहलगाम टाउन में घुसते हैं जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे 4 से 5 दहशतगर्द घुसते हैं और ट्यूरिस्ट पे फायर खोल देते हैं। और ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है जिसमें 26 से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। अभी इंसिडेंट होता ही है कि इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाता है। कैसे इल्ज़ाम लगाता है? इंडिया की इस अटैक के जो बारे में बताता है, या हम अगर टेररिस्ट के बारे में जानें कि एक्चुअल में क्या ये अटैक किसने किया और इंडिया क्या कहता है कि इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है। इंडिया का ये कहना है कि ये जो टेररिस्ट थे जिन्होंने पहलगाम अटैक किया इनका ताल्लुक था द रेजिस्टेंट फ्रंट से। अब द रेजिस्टेंट फ्रंट क्या है? द रेजिस्टेंट फ्रंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में ऑपरेट करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 2019 में बनी। अब आपको थोड़ा बहुत शायद याद हो कि 2019 में ऐसा क्या हुआ था। 2019 में ये हुआ था कि नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया था। आर्टिकल 370 इंडिया का आर्टिकल 370 जो कश्मीरियों के लिए था, कश्मीरियों को ये राइट दे रहा था कि बेशक जम्मू कश्मीर इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, लेकिन आर्टिकल 370 के जरिए इंडिया कश्मीर को ये राइट दे रहा था कि वो अपने लॉज बना सकते हैं, अपना फ्लैग रख सकते हैं और ये भी राइट दे रहा था कि जो कश्मीर है वो कश्मीरियों का है। यानी कि आर्टिकल 370 एक तरीके से बाकी इंडियन सिटीजन को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि वो कश्मीर में जाएँ, प्रॉपर्टी बनाएं या वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट वहाँ के बन जाए। तो ये आर्टिकल 370 इंडियन सिटीजन को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि वो कश्मीर में परमानेंट रेजिडेंसी नहीं ले सकते, परमानेंटली वहाँ पे सेटल नहीं हो सकते। लेकिन 2019 में नरेंद्र मोदी ने ये वाला आर्टिकल ख़त्म कर दिया जिसकी वजह से तमाम इंडियन सिटीजन को ये राइट मिल गया कि वो कश्मीर में जा सकते हैं और परमानेंटली वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। तो एक तरीके से इसी एक्ट के प्रोटेस्ट में एक ऑर्गेनाइजेशन बनी 2019 में जिसका नाम द रेजिस्टेंट फ्रंट है। अब ये वहाँ पे अपने राइट्स की बात कर रहे हैं या इंडिया के खिलाफ जो भी वो कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन वो जम्मू कश्मीर की ही है। अब इसे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक है? इंडिया का यही मानना है कि जो भी कश्मीर में बैठा हुआ ये बात कह रहा है या जो भी ये बात कह रहा है कि कश्मीरियों का है या कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी है या कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मर्ज हो जाना चाहिए, तो बगौर इंडिया के वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसका जो एक्ट है वो एक टेरर है या वो इन शॉर्ट वो इंडिया के बगौर वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए इंडिया द रेजिस्टेंट फ्रंट को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता है। अब इससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक निकल रहा है क्योंकि एक तरीके से उनको लगता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो प्रो पाकिस्तानी है। और इंडिया का ये भी कहना है कि जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है इसे पाकिस्तान बैक कर रहा है, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया का ये भी कहना है कि जो द रेजिस्टेंट फ्रंट है लश्कर तैयबा की ऑफशूट है, यानी इसका ताल्लुक लश्कर तैयबा से है। लश्कर तैयबा बगौर इंडिया के उनकी आइडियोलॉजी भी प्रो पाकिस्तानी है। वो चाहते हैं कि पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान के साथ ज्वाइन हो जाए। इन शॉर्ट इंडिया को हर वो ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लगती है जो कश्मीर पे बात करती है
तो इस तरीके से उन्हें मानना है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान बैक कर रहा है, तो इनडायरेक्टली इस एक्ट के पीछे पाकिस्तान है। तो ये वाली उन्होंने फिलॉसफी निकाल के पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। तो इस तरह से इंडिया को पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने का मौका मिल गया। अब इस बात सिर्फ इल्ज़ाम तक नहीं रही। इंडिया ने ये इंसिडेंट होते ही पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी और जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट थे इंडिया में, उसको पाकिस्तान वापस भेज के पाकिस्तान के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए। बदले में पाकिस्तान ने भी इंडिया के साथ शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया और इंडिया के लिए अपनी एयर स्पेस बंद कर दिए। साथ ही साथ इंडिया ने क्या किया, जितने भी पाकिस्तान के फेमस न्यूज़ एंकर थे या न्यूज़ चैनल थे या जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे, उनके अकाउंट्स इंडिया में ब्लॉक कर दिया। पहलगाम अटैक मेन रीज़न है या फर्स्ट इवेंट है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के होने का। अब ये जो अटैक हुआ, नो डाउट अफसोसनाक वाक़या हुआ। अब जो इंडिया पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहा है, उसका बायकॉट कर रहा है या उस पर अटैक कर रहा है, तो अगर हम इसको डिस्कस करें कि जो पहलगाम है इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में है। अब जम्मू कश्मीर क्योंकि इंडिया ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है, तो यकीनन उनकी फोर्सेस तो होंगी ना, उनकी मिलिट्री तो होगी ना वहाँ पे। अब जब ये अटैक प्लान हो रहा था तो इंडिया की फोर्सेस को या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये क्यों नहीं पता चल सका? चलिए ये नहीं पता चल सका, ठीक है। अब जो दहशतगर्द हैं वो गन्स लेकर, असला लेकर जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, उस टाउन तक जा रहे हैं, तब वहाँ पे उनको किसी भी फोर्सेस का, पुलिस का, इंडियन पुलिस का, किसी भी फोर्सेस से उसका सामना ही नहीं हुआ या इंडियन फोर्सेस को ये पता ही नहीं चल सका कि कोई ग्रुप असलहा लेकर जा रहा है या कौन से लोग हैं, उनको किसी भी किस्म का शक नहीं हुआ या उन्हें पता ही नहीं चला। तो ये अटैक बेसिकली एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इंडियन फोर्सेस पे, इंडियन मिलिट्री पे। इस पे इंडिया क्यों नहीं बात कर रहा? तो सबसे बड़ा सवालिया निशान इंडियन फोर्सेस पे है कि वो क्या कर रही थी और उनके होते हुए, उनके ये मानते हुए कि इंडियन फोर्सेस एक बेहतरीन फोर्सेस हैं या पाकिस्तान के मुकाबले में ज़्यादा बड़ी फोर्सेस हैं, तो वो बड़ी फोर्सेस कैसे नाकाम रह गई? तो सबसे पहले सवाल इंडिया पे ये बनता है कि वो पाकिस्तान पे जो इल्ज़ाम लगा रही है, पहले उन्होंने अपने फोर्सेस से क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि उनके होते हुए ऐसा कैसे हो गया? अब जो ये इंसिडेंट हुआ तो पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफर की न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की कि आप आए और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की करें, अपने साथ दूसरे ममालिक को भी मिला लें, यूएस यूके को, और न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करके पता लगाने कि आखिर कौन है इस अटैक के पीछे। जबकि इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया और पाकिस्तान से अपने रिलेशन खराब कर दिए। क्योंकि पाकिस्तान ने अगर इसके पीछे, इस अटैक के पीछे होता तो पाकिस्तान कभी भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर नहीं करता, खासतौर पर दूसरे स्टेट्स को साथ मिलाने की ऑफर बिल्कुल नहीं करता अगर इसके पीछे वाकई पाकिस्तान होता। लेकिन पाकिस्तान ने जो पहले न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन की ऑफर की, तो हो सकता, तो इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसी से हम खुद ही जज कर सकते हैं कि पाकिस्तान क्या वाकई इंसिडेंट के पीछे है या नहीं है। लेकिन इंडिया ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन वैसे कभी सही हुए भी नहीं थे, अच्छे हुए भी नहीं थे, बहरहाल जैसे थे उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए। इंडिया ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट को पाकिस्तान वापस भेज दिया और डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म कर दिए और पाकिस्तान ने भी अपनी एयर स्पेस इंडिया के लिए बंद कर दी। ये इवेंट छोटे मोटे तो चल ही रहे थे, लेकिन मेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 7 मई 2025 को, जब इंडिया पाकिस्तान में हमला कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर के नाम से इंडिया पाकिस्तान पे वॉर करता है और इंडिया के और इंडिया मीडिया के कि उन्होंने लाहौर तबाह कर दिया, इस्लामाबाद तबाह कर दिया और कराची तबाह कर दिया। और अगर इंडिया का ये क्लेम सच्चा है तो मैं उन्हीं शहरों में से एक शहर में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत पुरअमन तरीके से कर रही हूँ और पुरअमन नॉर्मल लाइफ गुजार रही हूँ। जिस शहर को इंडिया पूरा तबाह कर चुका है उसी शहर में बैठ के मेरी वीडियो बना रही हूँ। एनी हाउ, इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया और ये अटैक 3 दिन, इंडिया का अटैक 3 दिन तक चलता है ऑपरेशन सिंदूर के नाम से। 7 मई, 8 मई, 9 मई मेन गुस्सा जो पाकिस्तान मिलिट्री को आता है वो आता है जब इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान की नूर खान एयर बेस पे। इंडिया का ये क्लेम था कि इंडिया जो अटैक कर रहा है पाकिस्तान पे वो
टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर रहा है, जो इंडिया को बहुत आराम से पाकिस्तान में पूरा टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा था, जिस पर उन्होंने अटैक किया, मिसाइल्स मारे, जबकि हमारे यहाँ जो मारे गए हैं वो आम शहरी थे, जिसमें एक मासूम बच्चा भी मारा गया और एक लड़की भी मारी गई। 11 मई से लेकर 9 मई तक इंडिया पाकिस्तान पे अटैक करता है। पाकिस्तान पहले इंडिया को वॉच करता है कि शायद अब रुक जाए, हालात बेहतर आ जाए, इंडिया बातचीत करना चाहे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। 3 दिन तक ये अटैक जारी रहते हैं। बात अब आती है पाकिस्तान की। पाकिस्तान को जवाब देना ही था, कब देना था, कैसे देना था, ये पाकिस्तानी फोर्सेस ने डिसाइड करना था। बहरहाल 10 मई 2025 बुनियाद अल मरसूस के नाम से पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करता है, एक शटअप कॉल देने के लिए कि इंडिया इसराइल नहीं है और पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है। इंडिया शायद ये भूल रहा है, इसराइल को देखते हुए कि वो भी इसराइल की तरह बन सकता है, और ये भूल रहा है पाकिस्तान को देखते हुए कि शायद वो फ़लस्तीन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात इंडिया को अच्छी तरीके से पता चल गई होगी। 10 मई 2025 बुनियाद अल मरसूस ऑपरेशन जो पाकिस्तान इंडिया पे करता है, ये एक चंद घंटों क्या कह लूँ, शायद चंद घंटे ही कह सकती हूँ, चंद घंटे का ऑपरेशन था, जिसमें पाकिस्तान ना सिर्फ इंडिया को रोकने में कामयाब हो गया बल्कि बात सीज फायर तक आ गई। यानी कि ये अगर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता या अगर पाकिस्तान ना रुकता या अगर अमेरिका बीच में ना आता, सीज फायर ना करवाता, तो शायद एक कॉन्फ्लिक्ट न्यूक्लियर वॉर तक चला जाता। लेकिन अभी पाकिस्तान ने अटैक शुरू ही किया था 10 मई 2025 बुनियाद अल मरसूस के नाम से कि अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उन्होंने बातचीत करवाना चाहिए, इन शॉर्ट सीज फायर करवाना चाहा। लेकिन पाकिस्तान ने अपने टारगेट अचीव किए, खासतौर पे आदमपुर एयरबेस उसको निशाना बनाया, टारगेट अचीव किया। और मेन बात पाकिस्तान ने ये की कि इंडिया का महंगा तरीन राफेल तैयारा मार गिराया जो इंडिया ने फ्रांस से ख़रीदा था। अब पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि उन्होंने इंडिया का राफेल मार गिराया है, और तो पाकिस्तान ने अभी कोई वैलिड सबूत नहीं पेश किया, लेकिन इंडिया ने इसका डिनाई भी नहीं किया एज सच कि उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमारे राफेल बिल्कुल सलामत है। कोई इस तरह का प्रूफ इंडिया की तरफ से नहीं आया कि उनके राफेल सलामत है या उनका कितना नुकसान हो गया। लेकिन पाकिस्तान ये क्लेम कर रहा है कि उसने जो राफेल मार गिराया है वो जो उसका मलबा था आपको इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की तरफ मिले, बहरहाल इंडियन टेरिटरी में मिलेगा, और पाकिस्तान बसूख से ये क्लेम कर रहा है। अगर पाकिस्तान का क्लेम गलत है तो इंडिया को चाहिए कि इसको गलत साबित करे, प्रूफ दे। लेकिन अगर इंडिया ऐसा नहीं कर पा रहा तो और इसका वाज़ेह मतलब ये है कि पाकिस्तान सच कह रहा है, पाकिस्तान की बात ठीक है कि पाकिस्तान ने इंडिया का राफेल मार गिराया है। बहरहाल ये था कॉन्फ्लिक्ट इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो फेस टू फेस हुआ और जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर के थ्रू रुकवा दिया। लेकिन अगर हम नरेंद्र मोदी के अभी के बयान सुने तो वो ये कहते हैं कि जो सीज फायर है ये वक्ती है, ऑपरेशन सिंदूर जो है कुछ टाइम के लिए पॉज हो गया है कि कभी भी हम इसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी इस सीज फायर से खुश नहीं है, जबकि इंडियन मीडिया का कहना है या इंडियन साइड पे कहना है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया इसको विन कर गया। तो इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट इंडिया विन कर गया तो वो इस सीज फायर से खुश क्यों नहीं है, और उसका ये कहना क्यों है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और असूलन तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो ऐसा क्यों कह रहा है कि अभी कॉन्फ्लिक्ट पॉज हो गया है, ये कभी भी स्टार्ट हो सकता है। अगर वो विन कर रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट को पॉज क्यों कह रहे हैं। और इंडियन मीडिया के मुताबिक वो लाहौर तबाह कर चुके हैं, इस्लामाबाद तबाह कर चुके हैं, कराची तबाह कर चुके हैं, उसे फतह कर चुके हैं, और लाहौर का पोर्ट उड़ा चुके हैं, और मुल्तान का या रावलपिंडी का 2 मंजिला या 2 फ्लोरी स्टेडियम उड़ा चुके हैं। अगर मैं कहती हूँ कि अगर उन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद, कराची यानी कि पाकिस्तान के बड़े शहरों को तबाह कर दिया तो वापस क्यों आए, यानी कि वो वाकई सीज फायर भी फिर क्यों माने। अब एंड में मैं बात करूँगी कॉन्फ्रेंसेस पे, जैसे कि इंसिडेंट या ये कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ तो इंडियन मिलिट्री पर्सन ने कॉन्फ्रेंस की, पाकिस्तान में जो हुआ पाकिस्तान के मिलिट्री पर्सन ने कॉन्फ्रेंसेस की, जैसे कि अहमद शरीफ चौधरी ने ISPR के जो हैं उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई और सारी डिटेल बताई कि एक्चुअल में इंडिया का कितना नुकसान हुआ है, पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ। यहाँ पे मैं इंडिया पाकिस्तान दोनों उसकी कॉन्फ्रेंस की पिक्चर शेयर करना चाहूँगी, और मैं ये देखती हूँ शायद अभी से अंदाज़ा लगाने के उनके फेसेस बता रहे हैं कि इंडिया में क्या सिचुएशन हुई और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन हुई। बहरहाल अगर हम इसको इग्नोर कर दें और वैसे जनरली बात करें
तो अगर आपने इंडिया की पहले बात करते हैं इंडिया की, अगर आपने इंडिया की कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कोई वादे तौर पे नंबर नहीं बताए, ना उन्होंने इस पर डिनाई किया, ना एग्री किया कि इंडिया का राफेल मार गिराया है या नहीं गिराया। उन्होंने वादे नंबर भी हमें डिक्लेयर नहीं किए कि उनके कितने एयरक्राफ्ट तबाह हो गए या उनका कितना मिलिट्री नुकसान हो गया। बहरहाल उन्होंने ये लाइन ज़रूर की कि वॉर है, लड़ाई है, उसमें लॉस तो होता ही है। आपने उनकी लाइन सुनी होगी कि लॉस तो होता ही है। तो इस लाइन से हम उसका क्या मतलब निकालें या क्या मतलब निकल सकता है कि वो मानते हैं कि उनका अच्छा खासा लॉस हुआ है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बड़े खुशबाश बैठ के हमें बता रहे हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने राफेल मार गिराया है। बहरहाल उन्होंने एक बात को डिनाई किया है कि एक खबर चली थी शायद सोशल मीडिया पे कि पाकिस्तान ने फीमेल इंडियन फाइटर पायलट को, जिसका नाम शायद शिवानी बताया जा रहा है, उसको कैप्चर किया है। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में अहमद शरीफ चौधरी ने डिनाई किया है कि उनकी कस्टडी में कोई भी इंडियन पायलट, फाइटर पायलट या कोई भी इंडियन पर्सन, आर्मी पर्सन नहीं है। तो ये एक तरीके से मैं कहती हूँ कि उन्होंने क्लियर बात बता दी कि जो हुआ है, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मतलब कि शायद वो गलत बयानी भी कर सकते हैं कि हाँ हमारे हमने कैप्चर कर रखे हैं और हमारे पास है। जो वादी बात थी, जो सच्ची बात थी, उन्होंने क्लियर कट बता दी। मैं चाहूँगी कि आप दोनों की कॉन्फ्रेंस को खुद सुने और खुद आप वादे एनालिसिस करें कि इंडिया को जो लॉस था या उनकी जो कॉन्फ्रेंस करने का तरीका था या जो उनके एक्सप्रेशन थे या उनकी जो लाइन थी कि वॉर इस कॉन्फ्लिक्ट में लॉस तो होता ही है, इस बात से शायद वो एग्री कर रहे हैं कि हाँ उनको लॉस तो हुआ है। और पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस भी आप सुने कि वो राफेल तैयारी से गिराने से लेके उनके जो उन्होंने इंडिया पे जो बहुत ही करारा जवाब दिया है बुनियाद अल मरसूस के नाम से, तो आप उसकी कॉन्फ्रेंस को सुने और खुद एनालिसिस कर पाएंगे आप, तो ज़्यादा आपको मज़ा आएगा या ज़्यादा आपको मज़ीद अच्छा लगेगा। बिना पाकिस्तानी के आप मतलब पाकिस्तान फ़लस्तीन नहीं है, ना इंडिया इसराइल बन सकता है। अगर इंडिया इस भूमि में है तो उसका जवाब शायद उसको मिल चुका है। अब इंडिया क्या कर रहा है, अब ये उन्होंने अपना एक डेलीगेशन अभी करंटली बनाया है जो विजिट करेगा 23 में को मुख्तलिफ ममालिक में, और उनको ये बताएगा कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों प्लान किया गया या क्यों कंडक्ट किया गया और पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को सपोर्ट करता है। तो अभी जो इंडिया के ये भी सारे स्टांस हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसके जवाब में कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी अपनी डेलीगेशन दूसरे ममालिक में जहाँ जहाँ इंडिया जाएगा वहाँ वहाँ भेज रहा है और इंडिया को इनकाउंटर करेगा। तो ये थे इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट और दोनों की हालिया सिचुएशन जो भी चल रही है। उनके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी स्टार्ट हो सकता है। करंटली वो इंडिया अपने डेलीगेशन भेज रहा है दूसरे ममालिक में। ऑपरेशन सिंदूर को क्यों कंडक्ट हुआ पूरा बताया। हमेशा पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता आया है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को सपोर्ट करता है या पाकिस्तान ने टेररिस्ट को पनाह दे रखी है अपने मुल्क में, लेकिन राफेल की तरह इंडिया इस पर भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाया कि पाकिस्तान में कहाँ उनको टेररिस्ट कैंप नज़र आए, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आया, या पाकिस्तान कैसे टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पे अगर आप किसी को भी इतना उस पर मुसल्लत हो जाओ या उस पर काबिज हो जाओ तो जाहिर है वो रिटेलिएट करेंगे, चाहे वो पत्थरबाजी करे या कैसे भी करे। अगर कोई अपने हक के लिए खड़ा हो रहा है तो उसको टेररिस्ट कहा जा रहा है, तो ये एक बहुत ही नामुनासिब और बहुत ही गलत बात है। लेकिन अपनी लैकिंग का इल्ज़ाम किसी पे तो डालना है तो इंडिया डाल देता है पाकिस्तान पे। ये पाकिस्तान वो है, पाकिस्तान इंडिया के लिए एक्चुअल में बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको इंडिया अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया कि 1947 में पाकिस्तान एक अपनी स्ट्रगल के थ्रू वजूद में आ चुका है।